एक समय की बात है। पहाड़ी और जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में लोग शांतिपूर्वक रहते थे। ये गांव हरियाली से भरा था, लेकिन एक समस्या थी। वहां के जंगलों में बंदरों की संख्या बहुत बढ़ गई थी। पहले ये बंदर केवल जंगल में रहते थे और गांव के खेतों या घरों में नहीं आते थे। लेकिन धीरे धीरे उनका डरावना रूप गांव में देखने को मिलने लगा। सब कुछ तब शुरू हुआ जब गांव के कुछ लोग जंगल में पेड़ों की कटाई करने लगे। उन्होंने लकड़ी काटी और जंगल का हिस्सा साफ कर दिया। इससे बंदरों का खाना और उनका प्राकृतिक घर कम हो गया। भूख और डर की वजह से बंदर धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ने लगे। पहले वे छोटे छोटे थे, घरों की छत पर चढ़ते, कभी सब्जियों के खेत में झांकते। लोग हंसकर कहते, अरे ये छोटे शरारती हैं, डरने की बात नहीं। लेकिन जल्दी ही उनका यह छोटा शरारतीपन गांव के लिए संकट बन गया। एक दिन गांव की महिला सीमा अपने खेत से टमाटर तोड़कर ला रही थी। तभी अचानक कुछ बंदर आए और उसके टमाटर लेकर भाग गए। सीमा डर गई और चिल्लाने लगी, लेकिन बंदर जंगल की तरफ भाग गए। अगले ही हफ्ते बंदरों ने गांव के सारे आम के बाग में हमला कर दिया। आम के पेड़ बचे नहीं। बच्चे और बड़े डर के मारे घरों में रहने लगे। वह कहते, अब तो ये बंदर हमारे गांव के मालिक बन गए हैं। गांव के मुखिया रामू दादा ने एक सभा बुलाई। गांव के सभी लोग जमा हुए और कहा, अब तो ये बंदर बहुत बढ़ गए हैं। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो गांव खत्म हो जाएगा। रामू दादा ने सोचा कि डर और मारपीट से काम नहीं बनेगा। उन्होंने गांव के बुजुर्ग पंडित जी की सलाह ली। पंडित जी ने कहा, बंदर बुद्धिमान होते हैं। अगर हम उन्हें डराएंगे तो कभी कभी यह काम कर जाता है, लेकिन अगर भूख है तो वे फिर आएंगे। हमें उनका ध्यान अपने जंगल और खाने की व्यवस्था की ओर मोड़ना होगा। गांव वाले पहले हैरान हुए। उन्हें लगता था कि बंदरों को भगाना ही सबसे अच्छा उपाय है। लेकिन पंडित जी ने समझाया, अगर हम जंगल में पेड़ लगाएंगे, उनका प्राकृतिक खाना देंगे और गांव के घरों में फलों को सुरक्षित करेंगे, तो बंदर गांव से दूर रहेंगे। गांव वालों ने मिलकर योजना बनाई। उन्होंने जंगल में नए पेड़ लगाए, बंदरों के लिए जंगल में फलों के खाने की व्यवस्था की। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। बंदरों ने जंगल को अपना घर समझना शुरू किया। उन्हें गांव में आकर डर का सामना करने की जरूरत नहीं पड़ी। गांव वालों ने भी समझ लिया कि प्रकृति और जानवरों के साथ लड़ने से बेहतर है कि उनके लिए सही वातावरण बनाया जाए। अब बंदर गांव में मुश्किल से ही दिखाई देते। जब कभी बच्चे जंगल के पास जाते तो बंदर उन्हें दूर से देखते, लेकिन हमला नहीं करते। गांव की खुशहाली लौट आई। गांव वाले अब और भी जागरूक हो गए। उन्होंने जंगल की देखभाल करना शुरू किया, नए पेड़ लगाए और बच्चों को भी यही सिखाया कि जानवरों को परेशान न करें, बल्कि उनके लिए सही वातावरण बनाएं।